शर्मीली लड़की इंडियन पुलिस सर्विसेज को कैसे चुन लिया? माय फादर तो बहुत खुश, लोगों का रिएक्शन था, लड़की को कहाँ भेज रहे हैं। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि क्रिमिनल एरिया में पोस्टिंग से आपको पीछे रखा गया? बहुत बार महसूस हुआ। वंस यू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, उसमें नहीं होता है कि हम यहाँ जाएंगे तो क्या होगा। दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड दैट एनीथिंग कैन हैपन। क्या कभी आपने ये महसूस किया कि एक महिला ने यूनिफॉर्म पहनी हुई? वो महसूस कराया गया ना। बहुत बार हमने इग्नोर किया, लेकिन एक आध बार आई हैड टू टेल, आई हैव आल्सो डन द सेम ट्रेनिंग। हम लोग को क्यों नहीं पोस्टिंग दी? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो एक बार कोशिश और कर ली जाए। यहाँ तक आई हूं तो इसको पूरा करके ही मानूंगी। हार क्या चीज होती है? जिस शख्सियत के साथ मैं आज आपकी मुलाकात कराने वाली हूं, उन्होंने हार हो या जीत हो लेकिन अपना सुपर बेस्ट दिया। मैं कुछ पहले आपको ले जाती हूं। 1984 एक शर्मीली सी, शांत और बिहार के पटना में रहने वाली एक होनहार लड़की पटना से होते हुए हैदराबाद पहुंच जाती है। और जानते हैं, जीवन चुनौतियों से भरा हुआ था और उन्हें लगा कि आईपीएस क्वालिफाइड करने के बाद वो चुनौतियां थोड़ी सरल हो जाएंगी। जैसे ही वो नेशनल पुलिस एकेडमी के अंदर पहुंचती हैं तो पाती हैं कि वो अपने बैच में अकेली महिला आईपीएस के तौर पर सेलेक्ट हुई थी। चुनौती फिर भी उन्होंने आसान समझी और जब वो सुबह उठ करके मैदान में पहुंची, उस ट्रेनिंग के मैदान में पहुंची, तो जानते हैं ट्रेनर ने उनसे क्या बोला? यहाँ पर पुरुषों की और महिलाओं की ट्रेनिंग एक जैसी होती है। वो मुस्कुराई और थोड़ी सी घबराई और उन्होंने कहा कि चलिए इतिहास पलट देते हैं। उनका संकल्प, उनका संघर्ष और उनकी सफलता ने उनको बहुत गंभीरता से तापा। मेरे साथ हैं सुतापा सान्याल जी। एक बड़ी यात्रा के बाद आप वहां पहुंची और एक आईपीएस बनना, फिर उसके बाद यूपी काडर बनना और फिर वहां पर ये देखना कि एक वर्दी में एक महिला का दिल और उस पोजीशन पे जाके बैठना जहां पर पूरे सूबे की कमान होती है। लेकिन मैं शुरुआत करूंगी अपने इस प्रश्न के साथ कि बचपन में एक बंगाली परिवार पटना में रहता है। उसके आगे उसकी नानी माँ रोल मॉडल होती है। एक शर्मीली सी लड़की जो गणित से डरती है, मैथ पढ़ने से डरती है। यस है वो इकोनॉमिक्स में कमाल कर जाती है। नहीं, पर हम आपको बताएं, मैथ्स में भी अरिथमेटिक में बहुत खराब थे। आई वाज वेरी गुड इन अलजेब्रा और ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री वो किसी तरह से पास हो जाते थे। तो मेरा फोकस रहता था कि हम उसमें अलजेब्रा में तो 100 लाइन, बाकी में किसी तरह से करके निकलते चले। सो इट वाज नॉट कंप्लीट मैथ्स, बट समहाउ आई वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ अरिथमेटिक। पता नहीं क्यों, जो भी रहा हो। फिर इकोनॉमिक्स में कमाल कर दिया आपने? इकोनॉमिक्स, यू नो, कंप्लीटली इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स नहीं होता है। a lot of things. वो जब आगे जाके स्पेशलाइजेशन होता है, दैट बिकम्स इकोनोमेट्रिक्स। उस समय बहुत सारा मैथ्स होता है, बट अदरवाइज इट्स थियरी, फिर थियरी पुट इनटू प्रैक्टिस। तो वो रहता है मैथ्स, पर नॉट दैट मच। आप अपनी नानी माँ को बहुत मिस करती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस यात्रा में यहाँ तक आप आई हैं जब आपने एक पूरा युग देख लिया। एक नौकरी देखी, एक दमदार नौकरी देखी, बड़े फैसले देखे, परिवार देखा। कौन सी उनकी ऐसी बात है जो आपको आज भी टूटने नहीं देती? एक्चुअली इनिशियल जो मेरे ईयर्स थे बिफोर हम लोग पटना शिफ्ट किए, मेरे फादर सिविल सर्वेंट थे बिहार में। तो 2-3 साल के लिए हम अपने नानी के साथ ही रहे। सो आई स्टिल रिमेंबर, यू नो, टिल आई वाज 5 हम वहीं पे उन्हीं के साथ थे। फिर 5 साल में इधर आके स्कूल में डाला गया। तो अब उस समय हम उनको देखते थे, हर चीज टाइम पे होना, और अकेले सब कुछ। उन दिनों में हाउस हेल्प नहीं मिलते थे लोगों को। मेरा ननिहाल है देवघर, तो देवघर में वो अपना थी, और ठीक शाम को इतने बजे ये होना, इतने बजे ये होना, शाम को जाके दूध लाना है। बगल में रामकृष्ण आश्रम हुआ करता था वहाँ, आई स्टिल रिमेम्बर। उसके बगल से कहीं से मिल्क लेना, फिर आश्रम में जाके हाथ जोड़ना, थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करना, फिर और हम उनके साथ साथ चलते रहते थे। सो दैट वाज देयर। हम देखते थे हर चीज़ टाइम पे, और उन लोगों में ना अजब रेजिलियंस था भाई। कुछ भी मतलब लाइफ में होता रहे, जिंदा रहना, आगे बढ़ना, बहुत बड़ा कुछ बनना है वो नहीं था, लेकिन रोजमर्रा का काम टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी शी यूज्ड टू।
तो ये कहीं ना कहीं तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये घर किया ही होगा। आप बहुत शांत शर्मीली रही हैं बचपन से। बचपन में बचपन से हाँ, बन वो के। तो वर्दी बहुत कुछ सिखा देती है। बहुत लेकिन सिखा एक शर्मीली लड़की हम्म। इंडियन पुलिस सर्विसेज को कैसे चुन लिया? वेल उसकी भी एक कहानी है। जब छोटे थे ना, वो ऐसा नहीं था कि मतलब जन्म से पहले से ही हम सोच रहे थे आईपीएस ऑफिसर बन जाए या सिविल सर्वेंट बन जाए। वो चलता रहता, जैसे आराधना मूवी देखी तो मन किया पायलट बन जाए। अच्छा। ठीक है। स्कूल में ड्रामा में बहुत हम पार्टिसिपेट करते थे, तो एक साउंड ऑफ म्यूजिक करके एक अंग्रेजी फिल्म आई थी, तो उसमें हम आई वॉज वन ऑफ द 3 नन्स। तो जब वो एक्टिंग की, मन किया नन बन जाए। अच्छा। तो ऐसा ही चलता रहता था। बट यू नो देन रमा, आई टुक पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो उसमें जब तक हम मास्टर्स अपना करते रहे, मेरे को लगा कि दुनिया में इतनी इनइक्वालिटी है और पावर स्ट्रक्चर इज काइंड ऑफ बेस्ड ऑन मनी एंड यू नो ऑल दोज थिंग्स, जिससे कि कई लोगों को, कई तबकों को बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो आई थॉट लेट मी बी इन अ प्लेस जहाँ कि हम मतलब ऐसी जगह हो जहाँ की ऐसा स्पेस हो जहाँ से कि हम लोगों की लाइफ में इतना भी चेंज हो तो वो ला सके। सो दैट पुल्ड मी इनटू आईपीएस। फिर हमने ये एग्जाम दिया। पहले आई वाज अ लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स इन पटना यूनिवर्सिटी। मेरा अगला क्वेश्चन वही था। तो पर वो छोड़ा और फिर हम इधर आ गए। सो आई थिंक दैट वाज द मेजर पुश एंड पुल फैक्टर, दोनों ही उसमें कंबाइन करके हम यहाँ आ गए। एंड आई थिंक इट डिड प्रोवाइड मी अ प्लेटफॉर्म जो हम चाहते थे करना काफ़ी हद तक। मैं आपको उस दिन में ले जाना चाहूंगी जिस दिन ये रिजल्ट आया होगा यूपीएससी का, और आपने अपना नाम और आपके पिताजी ने आपका नाम पढ़ा होगा। तो कोई पहला थॉट क्या आया आपके मन में? हम बहुत खुश थे। अच्छा। मेरे पिताजी भी बहुत खुश थे। लेकिन मेरी माँ थोड़ी डरी हुई थी कि अरे जाएगी, हाथ पैर तोड़ लेगी, क्या होगा क्या नहीं वो होगा। आपने वहां घुड़सवारी में तोड़े भी। बच गए थे भाई, बहुत बुरी तरह से लटक गए थे। एनीवे, तो शी वाज एप्रीहेंसिव। माय फादर तो बहुत खुश कि मेरी बेटी ये हो गई 10 जगह ले जाके बोलने लगे। पर लोगों का रिएक्शन था, अरे लड़की को कहाँ भेज रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय या तो लेक्चरर बन जाओ, या तो लॉयर बन जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, इसी Safe टाइप से zone, वो 3-4 हाँ। चीज बन जाओ। तो दिस वाज अच्छा, उस समय सब समझ में नहीं आता था कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि क्या है। पर आई थिंक दिस वाज माय फर्स्ट ब्रश विद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब समझ में आता है रेट्रोस्पेक्ट में कि इट वाज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। उस समय तो धुन सवार थी कि जाना है, नथिंग एल्स यूज्ड टू मैटर। पर अब समझ में आता है कि दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ कि कैसे लड़की को आप भेज रहे हैं ऐसी नौकरी में। तो यस, उस समय बहुत था, इस तरह के फीलिंग्स बहुत थे। पर फैमिली में कभी नहीं था तो कभी समझ में नहीं आया था। आप जब एनपीए पहुंची, सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड पर सभी आते हैं, उन सब पुरुषों में अकेली एक महिला, और ट्रेनर का ये बोलना कि भाई ट्रेनिंग तो एक जैसी होती है। हाँ। उस समय क्या हुआ था? हम लोग अपने ट्रेनर्स को उस्ताद बोलते थे। तो हमारे स्क्वाड के ट्रेनर थे पिल्लई उस्ताद। अच्छा। तो पिल्लई उस्ताद ने बहुत चिल्ला के ये बात बोला कि देखिए सान्याल जी, यहाँ पे कोई आपके लिए कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा, ठीक है। आपको वही उन्हीं कामों को अंजाम देना है जो आपके मतलब अदर प्रोबेशनर्स दे रहे हैं, कॉलीग्स दे रहे हैं। बट देन ही एडेड समथिंग, ही सेड कि लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आए तो फिर आपके लिए हम खड़े हैं, आप एक्स्ट्रा क्लासेस आप ले सकती हैं। नाउ उस समय तो इतना दिमाग नहीं चला। उस समय था कि भाई धुन था कि पास करके निकलना है, नहीं तो ऑफिसर तो बनेंगे नहीं हम, इतना साल इसमें फिर निकल जाएगा। लेकिन आज जब हम सोचते हैं और आज जब दुनिया में डिवर्सिटी, इंक्लूजन, इक्विटी, इन चीज़ों की बात होती है और इन्हीं चीज़ों पे हम काम भी करते हैं, एलाइशिप की बात होती है, तो हमें लगा कि उनके मैसेज में 2-3 तरह की बातें छुपी थी। एक तो डिवर्सिटी थी नहीं, हम अकेले थे तो 1% और लेस देन 1% ऑफ दैट एंटायर बैच हम हो गए थे। लेकिन इंक्लूजन की बात करिए, उनका था कि भाई
हम लोग आपको यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक यू फील गुड। एक वो हुआ। दूसरी बात ये थी कि इक्विटी की बात करी, जब वो कह रहे हैं कि अगर जो ज़रूरत पड़े तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। सो ही वॉज ट्राइंग टू रेज माई स्किल्स एंड प्रोवाइड मी अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड, कि भाई ऐसा नहीं है कि आप मतलब नहीं कर पा रही तो हमेशा ही आप नहीं कर पाएंगी। और आज हम लोग एलाईशिप की बात करते हैं कि भाई इन चीज़ों में डिवर्सिटी इंक्लूजन या जेंडर इक्वालिटी में मेन को साथ लेके चलना, यू कैन नॉट एक्सक्लूड मेन। तो एलाई तो सबसे बड़ा वही मेरे हो गए। राइट। सो दीज आर द थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें तो हमको वहीं से सीखे, सबकॉन्शियसली सीखा। इधर जाके फिर ये बातें समझ में आई कि क्या वो कहना चाह रहे थे। सुबह घुड़सवारी के मैदान में घोड़े को चलाती थी, गिर जाती थी, उठती थी और रात को कमरे में आकर के अपने पैरों को सेकती थी। तो ये जो संघर्ष जो किसी ने नहीं देखा, इसने आपको क्या सिखाया? बहुत कुछ सिखाया कि कई बार यू आर काइंड ऑफ फाइटिंग विद योर बैक टू द वॉल। आपको आगे ही जाना, पीछे जा नहीं सकते। हम अपनी मर्जी से इस नौकरी में आए थे, छोड़ के जा नहीं सकते थे। ठीक है, तो किसी तरह से करना ही था। और ये विश्वास था कि हमारे लिए लोग यहाँ हैं जो कि हमारे स्किल्स को डेवलप करके हमको उस स्टेज तक लाएंगे। तीसरी चीज़ जो मेरे दिमाग में उस समय ही घूमी थी ये बात, और आज भी वो पैटर्न है मेरे लाइफ में, कि भाई आई मे नॉट बी गुड इन एवरीथिंग, वन, आई मे नॉट बी गुड एज माई पीपल अराउंड मी इन XYZ काम में, लेकिन कुछ तो होगा जिसमें हम अच्छे हैं, कुछ तो होगा जिसमें हम अगले से बेहतर हैं। और ये सबके लिए है, सबकी कोर कॉम्पिटेंसी अलग होती है। आप जिस चीज़ में अच्छी होंगे, हम नहीं शायद अच्छे होंगे, एंड वाइस वर्सा। राइट। तो इंसान को जिस चीज़ में जो अच्छा होता है, आई थिंक उसको लेवरेज करना चाहिए और उसको एक एंकर बना के बाकी चीज़ों को आप डेवलप करिए। इट्स अ मैटर ऑफ स्किल, और स्किल तो आप सीख ही सकती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी सीख हमको उस समय भी मिली थी। हर इंसान की जिंदगी में एक फेलियर होता है। अब मैं इसमें एक चीज़ बदल देती हूँ कि हर औरत की जिंदगी में एक असफलता ज़रूर होती है जो उसको बिल्कुल बदल कर रख देती है। सो तापा सान्याल जी के जीवन में वो असफलता क्या है? असफलता ऐसे नहीं थी, पर ये जो पुश एंड पुल फैक्टर हमने आपको बताया वो ज़रूर था। उस समय रमा, यू आर यंग, असफलता समझ में भी नहीं आती है। आप जब करते चली जाती है, क्योंकि उस समय कोई जिम्मेदारी वैसी होती नहीं है। असफलताएं और सफलताएं बाद में समझ में आती है, व्हेन यू हैव अ फैमिली। ठीक है, एंड थिंग्स डोंट वर्क आउट एट टाइम्स। तो ऐसे बहुत सारे होते थे। कभी कई चीज़ें हमने सोची जो नहीं हो पाया। मेरा म्यूज़िक बिल्कुल छूट गया। ठीक है तो बहुत सारी थी। कभी कभी अब उसको असफलता मानो या लैप्स मानो, जो भी मानो आप। एक बार हम CID में जब थे, देर रात तक बैठे बैठे काम करते रहे और घर आए तो मेरी डॉटर वहाँ दरवाजे पे खड़े और मुंह लटका के। तो हमने कहा कि हुआ क्या तुमको? जोर कस के रोना शुरू किया। तो बोलती कि आप मेरा बर्थडे कैसे आज भूल गए? तो अब इसको आप असफलता मानो या क्या मानो, जो भी मानो, तो इस तरह के इमोशनल अपहीवल्स तो लाइफ में होते ही हैं, सभी के होते हैं। बट देन आई थिंक यू हैव टू कीप गोइंग। रुक तो सकते नहीं, क्या कर सकते हो, राइट? तो इट्स ओके। अगर आपके समकक्ष लोगों से पूछा जाता है, आपकी हिस्ट्री को थोड़ा खंगाला जाता है, तो एक शब्द मेरे सामने बार बार लाउड होकर बोल रहा था, बेहद ईमानदार अफसर, जिसको लोगों ने कभी मैडम नहीं कहा सर साहब। तो मैं उस सर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सच है कि एक महिला चेक एंड बैलेंस कर सकती है? वो जितना फ्रंट पे लड़ती है, क्या सच में वो अपनी पर्सनल लाइफ को पीछे छोड़ देती है? क्या आसान है चेक एंड बैलेंस करना, जो दुनिया आज बोलती है? आपका सवाल बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन यू आर आस्किंग। कई चीज़ें छूट जाती हैं।
ठीक है, जैसे हमने आपको बोला संगीत में हम काफ़ी एडवांस कर चुके थे, लेकिन वो बिल्कुल छूट गया धीरे 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 धीरे। और जहाँ पे आप बोल रहे हो बैलेंस और हार्मनी की बात कर सकती है, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन उसके करने में फिर आपको अपनी टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी। आप अगले की टाइमलाइन से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जीवन में कोई ना कोई टाइमलाइन में आपको ऐसा माइलस्टोन आएगा जब आपको बहुत टाइम आपके करियर पे देना पड़ेगा। वो मिड करियर में आता है, ठीक है ना, व्हेन यू आर राइट। हल्का सा आप फ्री होते हैं हाँ। फैमिली से या अपने बच्चों के इश्यूज से। जो पुलिस में जो एक बहुत अच्छी बात थी कि वी वर प्रोवाइडेड विद हेल्पिंग हैंड्स। अगर हेल्पिंग हैंड ना हो और अगर घर वालों का सपोर्ट ना मिले, घर वालों की सपोर्ट हमको उतनी मिली नहीं थी, बट आई एम सो ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि हमारे जो हेल्पिंग हैंड्स थे दे यूज्ड टू मैनेज द हाउस। हम तो ताला चाबी भी याद नहीं है कभी किसी दिन लगा के गए कहीं। हाँ, आए जो बोल के गए वो सब हुआ रहता था। तो व्हाट डू यू से, ये तो मतलब आपका लक ही है ना। हाँ। सो समटाइम्स अगर लक फेवर करता है तो बहुत सारी चीज़ें टेकन केयर ऑफ हो जाती हैं। और अब रमा, अब बहुत यू नो काफ़ी स्पिरिचुअलिज्म में हम चीज़ों को देखते हैं, तो हमने ये देखा कि कभी कभी आपका जो वाइब्रेशन एंड एवरीथिंग, बिकॉज वी आर एनर्जी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर राइट। रहे हैं, हाँ। तो वाइब्रेशन अगर लो हो जाता है देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल विद लो वाइब्रेशन, यस। इवेंट्स विद लो वाइब्रेशन। Right. तो आपको अपना वाइब्रेशन हमेशा चेंज करते रहना पड़ेगा ताकि उस वॉर्टेक्स में से आप निकल के चले निकल जाए। जाए। इट्स नॉट वेरी इजी, बट इट कम्स विद प्रैक्टिस। तो उसके लिए आपको कई चीजें लेट गो करना पड़ता है। हर जंग लड़ने वाली जंग नहीं होती है, ठीक है। वो छोड़ना पड़ता है, छोड़ना बहुत पड़ता है, सारी। लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो Exactly. युद्ध लड़ना है। युद्ध नहीं लड़ना है। एवरी वॉर और एवरी बैटल इज नॉट मेंट टू बी फॉट, Right. राइट। तो आपको यू हैव टू चूज योर बैटल्स, इट्स वेरी क्लियर। एंड स्पेशली विद अस विमेन, यू नो, ऐसी चुनौती लगभग हर रोज सामने आएगी, हाँ। ठीक है। वेदर यू आर इन सर्विस, वेदर यू आर अ होम मेकर, ये तो आना ही है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग योर बैटल्स। हर बैटल में अगर घुस जाएंगे तो हम थक जाएंगे। So that is one thing which I would also आपके शो के माध्यम से हम हर महिला को बोलना चाहेंगे। It's very important to choose your battles. Let go. नहीं है, नहीं हो रहा, जाने दो यार। हाँ, हाँ। क्या करना, हर चीज को पकड़ के हाँ, रखना और जो है उसे बेहतर कर देंगे, उसको अच्छा करो, कर देंगे। उसको बेस्ट करो। आपने जब यूनिफॉर्म पहनी और आपको मिला भी कमाल की बात कि उस समय पे आपको यूपी कार्डर मिला, उत्तर प्रदेश। मिला। आज हम यूपी बहुत आसानी से लेते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आप सोचिए कि 84 के बाद का यूपी कैसा रहा होगा, उस समय का यूपी कैसा रहा होगा। आप यूनिफॉर्म पहन करके वहां पर पहुंचती हैं, क्या कभी आपने ये महसूस किया कि एक महिला ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है? वो महसूस कराया गया ना। हम हाँ, कैसे मैं चाहती हूँ कि कैसे कराया गया और फिर आपने कैसे उत्तर दिया? इट वॉज अ वेरी फनी थिंग। हम आपको बोल रहे हैं, नहीं उत्तर तो बहुत ज्यादा नहीं दिया क्योंकि इट वॉज अ हिलेरियस इंसिडेंट। हम लोग को ना ऑफिस में बैठना पड़ता है जब आप मेन स्ट्रीम पुलिसिंग में होते हैं। सर्टन नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू सिट इन द ऑफिस, लोगों से मिलना होता है, उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो सुनना पड़ता है, उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। तो ऐसे ही एक दिन हम बैठे थे, कानपुर की बात है, तो कई सारे लोग आके सामने यूं कुर्सियां रहती हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो सब अपनी अपनी बात बोल के चले गए। फिर एप्लीकेशंस ले लिया, जो भी करना था। 2-4 लोग बैठे रहे, तो हमने पूछा कि सबका हो गया, आपका कोई विशेष प्रॉब्लम हो तो बताएं। बोलता नहीं मैडम जी, हम लोग तो बस ये देखने आए हैं कि वर्दी में एक आईपीएस ऑफिसर, महिला ऑफिसर कैसी लगती है। नाउ इट वाज हिलेरियस। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा, आइएगा करके हमने उसको बंद करा उस बात को। तो वर्दी की बात करें तो ये तो आपका हिलेरियस बात थी। आई डिडंट हैव टू रिप्लाई, आई जस्ट सेड कि आई जस्ट टर्न द कॉन्वर्सेशन बिकॉज इट वाज एम्बैरेसिंग। जो भी बात उसने कही एम्बैरेसिंग। देन अगेन आई टोल्ड यू, हर बैटल लड़ने की होती नहीं है,
क्योंकि एनर्जी उतना ही है, उसी को आपको खपाना पड़ता है, चलना पड़ता है। एक बड़ी टचिंग बात हुई, वैसे शाम को हम अपने कैंप ऑफिस में बैठे थे, तो एक बुजुर्ग से व्यक्ति आए। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे दोनों बच्चे बाहर है, विदेश हैं, सो मेरा कोई मकान या ज़मीन कुछ ले रहा है, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो हमने कहा आप लिख के दे दें तो हम दिखवा लेते हैं, बिकॉज यू कांट कमिट कि आप ये कर ही देंगे, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रूथ कि जो बोल रहा अगले सामने आ। तो फिर उसको इंक्वायरी की एंड इट वाज फाउंड कि वो सही कर बोल के गए थे। तो उसके बाद फिर जो भी कार्रवाई होती है वो करके फिर वो काम ख़त्म हुआ। तो फिर कुछ दिन बाद हम देखे कि वो आए, तो हमने पूछा आपका काम नहीं हुआ क्या? बस एप्रीहेंसिव कि काम नहीं हुआ। फिर वो कि नहीं मैडम, काम तो हो गया, बट आई हैव जस्ट कम टू थैंक यू। तो हमने कहा दैट्स वेरी ग्रेट ऑफ यू, बैठें आप, हैव अ सीट। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि आई विश आई हैड अ डॉटर लाइक यू। इट वॉज वेरी हार्ट वार्मिंग, यू नो। फिर लगता है कि आपने जो भी किया, ठीक है ना, यू डिड इट विदाउट थिंकिंग कि कोई रिटर्न आएगा, राइट? लेकिन आपको रिटर्न मिला। और फिर मेरे को लगता है कि अगर यू नो वो सारी चीज़ें फिर दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में चलती है कि अगर अच्छा काम करोगे तो इट कम्स बैक। मे बी द पैकेजिंग आप नहीं पहचान पाए, बट इट कम्स बैक। तो है, वर्दी का भी बहुत इम्पैक्ट तो होता ही है सोसाइटी में, इट इज। जब पोस्टिंग्स होती हैं और एक लिस्ट निकलती है लखनऊ से, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि हार्डकोर पोस्टिंग, दबंगों के एरिया में पोस्टिंग, क्रिमिनल एरिया में पोस्टिंग से आपको पीछे रखा गया? ये बहुत बार महसूस हुआ। अच्छा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ईमानदार उत्तर है आपके। नहीं, बहुत ईमानदार उत्तर हम दे रहे हैं। आप चाहती थी कि आप उस एरिया में जाएं? लो सी, वंस यू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, आप वो नहीं सोचते हैं कि हम उस एरिया में जाए। तो व्हाट हैपेंस विद विमेन इज कि हम अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जाए। हाँ, वो सबसे बड़ा दिमाग में चलता है। वो उसमें नहीं होता है कि हम यहाँ जाएंगे तो क्या होगा मेरे साथ। हाँ, दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड दैट एनीथिंग कैन हैपन विद। जो वरी उस समय आती है कि भाई मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं क्या करूं। हाँ, तो ऐसा नहीं था। कई बार हमने इस चीज महसूस भी किया कि ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक डाउट होता था सीनियर ऑफिसर्स में कि महिला है, इसको अगर भेजे। हाँ, एक यू नो ऑल मेल एक फोर्स है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, ठीक है ना, कि मतलब फिर दिक्कत हो जाए, एम्बैरसमेंट हो जाए गवर्नमेंट को। तो इस तरह की बातें होती थी। बहुत बार हमने इग्नोर किया, लेकिन एक आध बार आई हैड टू टेल कि आई हैव ऑल्सो डन द सेम ट्रेनिंग, राइट? तो हम लोग को क्यों नहीं पोस्टिंग दी जाती है? पर अब जब हम रेट्रोस्पेक्ट में सोचते हैं, हमको लगता है कि उनकी भी बहुत बड़ी गलती नहीं थी, क्योंकि उन पे तो कोई टेम्पलेट ही नहीं था। हाँ, कोई मैंडेटेड ही नहीं था। मेन के तो हजारों टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। हाँ। और वुमेन के तो एक या दो। उस समय मेरे अलावा देयर वर जस्ट 3 other या 2 other women IPS officers. तो टेम्पलेट कहाँ से मिलेगा? But then you know रमा जी, I have also learnt over the years कि आपको अपनी बात आप ही को कहनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई और नहीं बोलेगा आपकी बात। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम आपको बताते हैं। देखिए, हम लोग पहले से प्री जज कर लेते, ओपिनियंस बनाते हैं लोगों के बारे में। तो वन डे अगेन, दिस वाज कानपुर। तो एक दिन फिर मेरे वो पहले फ़ोन आता है बाहर, उसके बाद फिर अंदर उसको तो बोले कि मुख्यमंत्री जी बात करना चाह रहे। कौन मुख्यमंत्री, ये हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो पहले तो हमें लगा कि भाई क्यों, हमसे क्यों बात करना चाहेंगे, कोई प्रैंक कॉल होगा, कुछ होगा। प्रैंक कॉल्स भी आते रहते थे उस समय लैंडलाइन पे, ठीक है। उस समय शायद मोबाइल नहीं हुआ करता था, पेजर उजर होता था। तो फिर हमने कहा करा दो भाई। तो फिर एक्चुअली इट वाज द देन सीएम एट द अदर एंड ऑफ द लाइन। तो हमको बोलते, मेरा नाम लेके बोला कि सुतापा, हमको
पता चला है हम्म, कि तुम फ्राइडे इवनिंग चली आती हो लखनऊ, और फिर ये भी पता चला है कि संडे इवनिंग फिर तुम वापस वापस आती जाती हो हो अपने कानपुर। काम पे। हम्म, तो हमने कहा कि सर आपने बिल्कुल सही सुना है, हम्म, ठीक है, हम जो भी फाइलें बची हुई रहती है फ्राइडे का काम ख़त्म करके हम वो सारी चीज़ें लेके हम लखनऊ आते हैं, गाड़ी में हम फाइलें डिस्पोज ऑफ करते हैं। और लखनऊ हम इसलिए जाते हैं क्योंकि मेरे दोनों बच्चे वहाँ पे हैं। अब हमको तो जाके वीक में एक बार देखना ही पड़ेगा सर। तो बोलते अच्छा नहीं कोई बात नहीं है, बस ध्यान रखना चुनाव का समय है, जनरल इलेक्शंस का टाइम था, कोई ऐसी वैसी बात ना। हम कहे नहीं सर, उसकी शिकायत आपको नहीं होगी मेरे से, पर आपका आशीर्वाद लेके हम जाते रहेंगे क्योंकि मेरे लिए जाना ज़रूरी। ही सेड फाइन। तो फिर हमने दिमाग लगाया कि कौन हो सकता है, उनको कैसे पता चला। तो फिर दिमाग में पुलिस की भी लगा, पुलिसिंग होती है। हाँ होती खूब होती है। तो पता चला कि जिस कॉलोनी में हम रहते थे वहाँ एक सीनियर ऑफिसर थे जो उनके सेक्रेटेरिएट में थे। हाँ, तो उन्होंने बोला, हाँ, बट लुक एट द मैग्नानिमिटी ऑफ दैट जेंटलमैन। उन्होंने कहा कि ठीक है, बस ध्यान रखना कि कुछ ना हो ना जाए। हो। हाँ, तो हमने कहा नहीं सर, वो शिकायत आपको नहीं होगी, पर मेरे लिए जाना जरूरी है। हम्म, अब वो समझे इस बात को, हम्म, समझ गए ना कि भाई इसके लिए जरूरी है जाना। तो चैलेंजेस आती रहती हैं, यू नो, बट यू हैव टू एट टाइम्स। आप पर हर बार आप देखिएगा, क्योंकि ये हमारे जिनके अंडर में हमने ट्रेन किया था, मेरे जो एसएसपी थे उस समय जब हम एएसपी लखनऊ थे अंडर ट्रेनिंग, उन्होंने एक बात बोला था कि किसी से पंगे मत लेना अच्छा। लाइफ में, और अगर लो हाँ, तो पीछे मुड़ के मत देखना, कोई हाँ, नहीं फिर रहेगा। हाँ, और वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई हाँ, कि भाई अगर हमको कोई बात कहनी है तो हमको खुद ही कहनी पड़ेगी, हाँ, अगर लड़ाई लड़नी है तो मेरे को खुद ही लड़नी पड़ेगी, हाँ, कोई आके नहीं खड़ा हुआ। तो ये सारी चीज़ें, यू नो, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे बनता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, लेट डाउन लीनियर प्रोसेस नहीं होता है। हाँ, कई तरह के इंसिडेंट्स आएंगे, कई तरह के आपको इन्फॉर्मेशन आएंगे, उसके आधार पे आपका ब्रेन क्या रिसीव कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या, ये सारी चीजें दे मेक अप योर पर्सनालिटी। ऐसे ही चलता है जीवन, और तो क्या। जब आप वहाँ पे सेलेक्ट होकर गए हैदराबाद में, तब का हैदराबाद की वो तस्वीर, एनपीए हाँ। की, और आज जब आप जाती हैं लेक्चर्स के लिए जाती हैं, मैं आपको बहुत एक्टिव पाती हूँ हैदराबाद में भी, लेक्चर्स के लिए जाती हैं, आज तो एक पूरी फौज खड़ी नजर आती है महिला आईपीएस की। है जो लास्ट जो बैच अभी पास आउट हुआ हाँ, 25 में, उसमें आई थिंक देयर आर 65 विमेन आउट ऑफ सम 170 190 ऐसे कुछ। तो दे कंप्राइज अबाउट 36% तो हो ही गया, हाँ, 36% हो। हाँ, लेकिन जब वो हम लोग थे, मेरे बैच में तो हम ही ऐसे ही, और भी होंगे, किसी के बैच में 2 होंगे, 3 होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं। तो लेकिन 1 और 60, इट इज अ लॉट। इस यात्रा को आप कैसे देख रही हैं? ये इट इज ये अकेले होना कहीं जगह पे दिक्कत तलब तो होती हाँ, है। जैसे वो लोग आपस में अपनी बात करके कुछ हाँ, भी बात करना, हाँ, कोई दिक्कत हो बोल के हाँ, निकल गया। हाँ, हम किसको बोले, हाँ, बोले इनको समझ में आए, क्योंकि सी दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ हम लोगों के टाइम पे बॉयज एंड गर्ल्स, मेन एंड वेमेन में इतना इंटरेक्शन नहीं नहीं होता होता था, राइट। और सोशल मीडिया था ही नहीं, ठीक है ना। तो वही एक टेलीफोन होता था, उससे आप क्या किससे कितनी दोस्ती करते थे, वो स्कूल के दोस्त बहुत हो जाते हैं। तो आई फील कि उनके लिए भी दिक्कत है, यू नो। तो दिक्कत तो थी, बट ठीक है, चलता रहा, जीवन चलता है, ऐसे ही चलता है। कभी ऐसा हुआ है कि पटना से कॉल आया है कि ध्यान रखना? वो उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो लैंडलाइन पे आ गया होगा। लैंडलाइन भी नहीं था, वो यूं वाला था, घुमाना पड़ता था। अच्छा, उसके लिए एनपीए के ऑफिस में जाना पड़ता था। अच्छा, और उसके बाद फिर बहुत देर बाद फिर वापस कनेक्शन मिलता था, आमूमन तो मिलता ही नहीं था। हाँ, ठीक है, तो बात करते थे मदर से। फादर, हमने आपको बोला ना, कभी नहीं बोलते थे। शी यूज्ड टू बी वेरी, यू नो, उनका बहुत मन में भय होता था कि पता नहीं क्या, तो वो सब तो बोलती ही थी कि बी केयरफुल, ये वो।
ठीक है, जो मतलब जैसे माएँ होती हैं यार, वैसी थी। कभी खत लिखा है माँ को हाँ एकेडमी से? हाँ, माँ को नानी को बंगाली में लिखते थे। अच्छा। ताकि टेढ़ा मेढ़ा बंगाली उतना आता भी नहीं था, पर ठीक है, इट्स जस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव, राइट? इमोशंस। तो इमोशंस एंड लव, उसकी भाषा ही अलग होती है, वो तो कोई भी समझ जाए। तो यस, आई यूज्ड टू डू इट। फिर साल में एक आध बार तो घर भी जाते थे, ओके। 2-3 दिन के लिए जाते थे। 2 बहनें, 1 भाई, हाँ, और पिताजी की एक बात कि अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, पूरी मेहनत करो, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आपको होना होगा। ये किस्सा सुना दीजिए आज के जेंजी के लिए कि आपके पिताजी की वो इस एक बात ने आप तीनों बहन भाइयों को बदल दिया। हाँ, उन लोगों का था कि देखो, जो भी चुनना है, प्रोफेशन जो अच्छा लगता है चुन लो, लेकिन financial independence is very important. And I feel आज के context में भी for women also financial independence is very important. ठीक है, मतलब सब कुछ अच्छा चले तो फिर ठीक है, अच्छा नहीं चले तो फिर वो बहुत काम आता है, नहीं तो बहुत जिंदगी तितर बितर हो जाती है। सो आई थिंक दे गेव द राइट एडवाइस कि कुछ भी बन जाओ, पर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, किसी पे फाइनेंशियल इश्यूज पे मत डिपेंड रहो, क्योंकि अगर जो तुम डिपेंड करते हो किसी के ऊपर, तो somehow you know that person will try to क्या बताएं, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, विच इज ऑल्सो ट्रू। आप आमूमन भी देखेंगी तो यही होता है। आई थिंक दैट वाज द राइट एडवाइस। एक कॉमन वर्किंग वुमेन होती है, टीचर है या जो भी है, मतलब आ रही है जा रही है, लेकिन एक यूनिफॉर्म वाली पावरफुल लड़की घर जाती है तो घर में तो वो अधिकारी नहीं होती है, होना भी नहीं चाहिए। तो आपने इस चीज को कैसे किया? सी रमा, हम अपनी नौकरी को हमेशा नॉर्मल तरीके से हमने लिया। इट वाजंट, आई मीन आई डिडंट, जिसको कहते हैं ना, आई डिडंट लेट इट सिट ऑन माय शोल्डर्स, वो मेरे में कभी भी नहीं था। ठीक है, सो इट वाज जस्ट अनदर प्रोफेशन, हम कुछ और भी हो सकते थे। तो उसके वजह से कभी वो वैनिटी या वो ईगो नहीं आया मेरे मन में कि हम पता नहीं कि मेरे सुरखाब के पर लग गए या कुछ ऐसा। इट वाज अ नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी। एक फॉर्मूला बता दीजिए क्यों नहीं आया? इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्योंकि ये घर तोड़ देता है, अगर मेरे को ऐसा लगता है। पर्सोना आपकी जो होती है हाँ ना, जी, पर्सनालिटी, हाँ, वही होती है। एंड आई ऑल्सो नो दैट पर्सनालिटी में आप ड्रामा बहुत देर तक में छुपाते हुए अपनी बेसिक पर्सनालिटी ज्यादा देर तक आप नहीं रख सकते। ठीक है, इसीलिए जब आप घर जाओ, यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। डिमांड्स अलग होते हैं ना, नौकरी में आप बैठो, टेबल डेस्क पे बैठे रहो, उसकी डिमांड्स अलग होती है। बट सरप्राइजिंगली यू नो, आई विल ऑल्सो टेल यू कि जो ऑफिस का वर्क होता है उसका एक टाइम लिमिट होता है। जैसे आज हमें 10 फाइलें निकालनी है, राइट, 10 डिसीजंस लेना, हम 9 ही ले पाए, तो वो 10वां जो है हम कल सुबह आके ले लेंगे, पर घर में नहीं। घर में ही नहीं होगा। आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो उसको जिस टाइम पे खाना चाहिए वो खाना चाहिए। हाँ। जो मतलब अगले दिन स्कूल में प्रोजेक्ट बनना है, उसके मटेरियल लाने हैं तो आपको लाने हैं। वो उसमें पोस्टपोनमेंट नहीं हो सकता। सो दैट इज वन डायरेक्ट डिफरेंस विच आई फाउंड, राइट। किसी का अगर आपको केयर गिविंग करना है, कई के घर में एल्डरली मतलब पीपल होते हैं, तो वो उस टाइम पे करना है। वो कोई फाइल नहीं है कि आप आधा घंटा बाद में कर देंगे। दैट डजंट हैपन। तो उस तरह से अगर आदमी अपने को दिमाग में, अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में आप बिठा लें, तो यू नो रोल स्विच करने में दिक्कत नहीं होती है। अदरवाइज योर ईगो विल कम इन बिटवीन कि भाई मैं क्यों करूं। हाँ, ठीक है ना, दैट शुडंट हैपन। भाई नौकरी भी तो आपने चूज ही किया है ना। हाँ। कोई उस समय कोई युद्ध का माहौल सोच के तो आपने ये नौकरी में घुसे नहीं है। हाँ। कि भाई घर में जाएंगे तो युद्ध करेंगे कि हमको ये काम नहीं करना। वो सो आई थिंक यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर गोल्स। और एज अ वुमन आई थिंक हम लोग के मल्टीपल लाइव्स होते हैं।
सो वी हैव टू, कहीं ना कहीं से वो स्ट्रेंथ आ ही जाता है अगर क्लैरिटी हो पर्पस का, आ जाता है, अंदर से आता है। आई डोंट नो हाउ इट कम्स, उसका फॉर्मूला मत पूछना मेरे से, अच्छा। बट मेनी थिंग्स आर इंट्यूटिव, इंट्यूशन से भी हाँ। विमेन को होता है। आप एनर्जी की बात भी कर रही थी, सब इंट्यूशन ये से। इट इज हाँ। एनर्जी, इट इज हाँ। इंट्यू उस समय वो सब उतना नहीं समझ में आता था हम्म। कि एनर्जी है, ये है, वो है, क्वांटम फिजिक्स है, वो सब तो अब चल रहा है ना। हाँ। उस समय था कि हमको जो भी काम है मेरे सामने, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी आई विल डू, और बेवजह के इमोशंस नहीं आने देने के, हालांकि इमोशंस आ भी जाते थे, ठीक है, बट देन आई डू, मतलब आपका क्लैरिटी ऑफ विजन है तो आई थिंक सब चीजें बैठती चली जाती हैं, और जो नहीं बैठती है रमा उसको छोड़ दो, हाँ, लेट क्या इट गो, करना, लेट गो, लेट गो। मैं आपके बहुत दिल के करीब का एक प्रोजेक्ट याद दिलाना चाहती हूँ जिसने आपको उत्तर प्रदेश में बड़ा संवेदनशील पुलिस अधिकारी के तौर पर स्टैब्लिश किया था। मैं आपको 2014 में ले जाती हूँ, आप समझ गई होंगी। महिला प्रकोष्ठ की स्थापना जो आपने हाँ। की, एक पोर्टल बनाया जहाँ महिलाएं अपनी शिकायत खुलकर आगे आके बोलने लगी, हाँ, ये आपके दिल के करीब है। और आपने एक बार बोला था कि बहुत कुछ मैंने ऐसा देखा जो दिल को छू गया। बहुत बहुत कुछ दिन तक तो बहुत परेशानी हुई थी, हाँ। यू नो, क्योंकि हमने आपको बताया ना, हम लोग फैमिली में वो था ही नहीं कि ये लड़की है या लड़का है या क्या है क्या है। जब हम नौकरी में आए, अच्छा उसके पहले भी, ठीक है ना, इतनी वाकफियत नहीं हुई थी औरतों की सिचुएशन से। इधर टुवर्ड्स द लास्ट 2-3 years, अब ये पता नहीं वेदर इट वाज सम, मतलब कायनात का डिजाइन था, क्या था, आई डोंट नो। कुछ ऐसा एक इंसिडेंट अखबार में आया विच यू नो फोर्स्ड मी टू गो टू द डीजीपी, एंड आई सेड कि सर देखें, 2-3 साल ही मेरे बाकी हैं रिटायरमेंट के, 2013, 14, 17 आई रिटायर। 14। तो आई थिंक women over here need official help in many of the things in their lives. तो उस समय हम ADG EOW थे, राइट? मेरा कोई मतलब नहीं था इन चीज़ों से, बट somehow it came to me, so I went and told him. कुछ न्यूज़ पढ़ लिया था हमने माघ मेला संबंधित, बड़ा अजीब सा न्यूज़ था कि मतलब सुबह सुबह एक जीप में कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं आईं, और माघ मेला का टाइम था, और महिलाओं को नीचे उतारा गया, पानी में पैर डाल के उनको चेन से मारा गया, लोहे के चेन से। तो फिर वहाँ सुबह कुछ जर्नलिस्ट थे, तो उन लोगों ने पूछा कि साहब ये क्या है, तो बताते उन लोगों ने बोला कि इनका हम भूत भगा रहे हैं। एंड दिस थिंग केम आउट इन द न्यूज़पेपर, इट वाज वेरी स्मॉल कॉलम, वेरी स्मॉल। तो दैट ट्रिगर्ड मी कि क्या है, राइट, एंड व्हाई शुड द वुमेन बी बीटन अप। सो उस सिलसिले में हम जाके उनको बोले, तो फिर यू नो बात आई गई, लेकिन उसके बाद फिर आई थिंक ही स्पोक टू पीपल इन द गवर्नमेंट, और फिर ये प्रकोष्ठ सेटअप करने का निर्णय लिया गया। और फिर उसके बाद जब हम पोस्टिंग मेरी हुई, कि देखो बजट नहीं था, गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं था, लोग 1-2 कांस्टेबल मिले मेरे को, बट समहाउ यू नो डॉट्स कनेक्ट होते चले गए। इसलिए मेरे को लगता है कि इट वाज डिजाइन समवेयर एल्स, इट वाज नॉट मी हु वाज डूइंग इट, वाज हम केवल एक चैनल बने थे कुछ चीज़ों के लिए। तो शुरू जब महिलाएं आने लगी तो आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, क्योंकि ऐसी समस्याएं लेके आती थी। जो आपने पोर्टल की बात की थी वो था विकल्प। विकल्प में था क्या कि आप कहीं से भी, अगर इंटरनेट कनेक्शन है, जो उस समय काफ़ी थे, वो इंटरनेट कैफेज बहुत सारे से बने थे, सरप्राइजिंगली लार्जेस्ट नंबर ऑफ, आज भी मेरे को याद है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, इट वाज नॉट FIR, इट वाज कंप्लेंट्स वर कमिंग फ्रॉम हरदोई। तो हमने पता करा है कि क्या है भाई, क्या बात है, तो पता चला कि बहुत सारे इंटरनेट कैफेज खुले हुए हैं, और उसमें एक प्रोविजन था कि महिला के रिलेटिव्स भी कहीं से उसमें ये कर सकते, क्योंकि पुलिस, हमको महिलाओं ने बताया कि साहब पुलिस स्टेशन जाने में बहुत दिक्कत होती है हमको, और अगर हमको
कोई डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड कंप्लेन करना, तो हम वहाँ कुछ लिखवा के घर आए तो उसमें भी हालत खराब। बिल्कुल। तो दैट वाज अ वेरी गुड स्टेप, यू नो। और उसमें सबसे यूनिक बात ये थी कि वो कंप्लेंट उसमें रजिस्टर्ड रहता था जब तक ना फीडबैक सिस्टम भी डाला गया था, ठीक है। जब तक ना वो महिला बोले कि हाँ मेरे हिसाब से चीजें कंप्लेंट, हाँ। और कई उसमें एफआईआर्स भी हुए बाद में, दे वर फाउंड टू बी ट्रू, फिर एफआईआर में कन्वर्ट किया गया उन कंप्लेंट्स को। और भी उसमें 8 और प्रोग्राम्स थे, क्योंकि हमने लोगों से बात करना शुरू किया कि व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी वुमेन का। तो सब बताते थे, उस हिसाब से फिर आई रीच्ड आउट टू एनजीओज। तो फिर 8 और प्रोग्राम्स हम लोगों ने बनाए, बिकॉज सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इज अ पैकेज। ये नहीं कि आप एक चीज यहाँ कर दिए तो वो फिर पूरा का पूरा हो जाएगा, वो प्रोसेस होता है। इट्स नॉट एन इवेंट, यू नो, कि एक इवेंट आपने कर दिया तो सब सुधर गया। वो लगे रहना पड़ता है उसमें। तो करते करते हम लोगों ने 8 प्रोग्राम्स बनाए, खूब लोगों को इन्वॉल्व किया, क्योंकि मेरे दिमाग में उस समय बात आई कि अगर कम्युनिटी को हम नहीं इन्वॉल्व करते हैं तो फिर पुलिस कट जाती है। यू नो, इतना काम उसके सिर पे रहता है। आज भी आई थिंक 1000+ लोगों पे एक पुलिस पर्सन, एक पुलिस होगा। 1000 काम। एक पुलिस 1000 काम, हाँ। 1000 लोग 1000 काम। 1000 काम। तो वो नहीं हो पाता जब तक ना आप उन लोगों को साथ में लेके चलो। सो दैट इज व्हाट आई वाज बेसिकली ट्राइंग टू डू। कम्युनिटी पुलिसिंग और जेंडर सेंसिटिव कम्युनिटी पुलिसिंग हम कोशिश कर रहे थे। उसमें हमने अपने लोगों से, कहते हैं ना कि हर चीज घर से शुरू होता है, चैरिटी, इक्वालिटी, व्हाटएवर। हाँ। तो मेरे लिए मेरा घर पुलिस था। हाँ। तो हम पुलिस जनों को ट्रेन करना शुरू किए, लॉज के बारे में सेंसिटाइज करना शुरू किया कि भाई कोई महिला आती है तो ये प्रिज्यूम करो कि वो सही बोल रही है, क्योंकि हाँ। उतनी साइकोलॉजिकल बैरियर्स पार करके वो आ रही है, अपनी बात बता रही है। इट हैज नॉट बीन इजी फॉर हर। राइट। तो आप सुनिए, ठीक है ना, आप सुनेंगे, उसी से आधा हल्का हो जाता है मन। फिर एक काउंसलर हम लोगों ने रखा, सुरक्षा करके एक एजेंसी थी, शालिनी माथुर जी का, वो अपना भेजती थी काउंसलर। ऐसे करते करते कारवां बहुत बड़ा हो गया था 2017 आते आते। पर अच्छा चला, लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया। यस, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हम सेंसिटिव वुमेन की बात करते हैं, उसकी ग्रूमिंग की बात करते हैं, पर हम सेंसिटिव मैन की बात क्यों नहीं करते? नहीं, ये चीज दोनों में होना चाहिए। एंड यू नो, अब हम आपको बताएं, आज ही हम देख रहे थे, वो आशा भोसले जी की डेथ हुई है। सचिन तेंदुलकर हैड गॉन टू हर फ्यूनरल। ही वाज, आंखें उसकी रो रही थी, पूछ रहा था। तो व्हाई नॉट? अब आप बताओ, हम लोग क्यों ये बातें करते हैं कि लड़कों को सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, राइट, अपना दुख नहीं दिखाना रोना चाहिए, नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए भाई? ह्यूमन बीइंग है, कुछ तकलीफ हुई है तो आंखें तो रोएंगी। दैट इज अ गिवन बायोलॉजिकल। अगर वो दबा रहा है तो ये तो और खतरनाक है, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं निकलेगा वो। हाँ, और जैसे कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों में लोग तालियां पीटते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, चूड़ियां पहन रखी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहीं से हम एक गलत ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं घर के बेटों को। बिल्कुल। आई थिंक एवरी पेरेंट जो है, लड़का लड़की को, यू नो, दे शुड रेज स्ट्रॉन्ग एंड सेंसिटिव चिल्ड्रन सो दैट दे बिकम स्ट्रॉन्ग एंड सेंसिटिव मेन। राइट। अब जो प्रॉब्लम जो होता है कि सेंसिटिव जो लोग होते हैं, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, एंड द अदर वे अराउंड। कुछ तो समाज की मान्यताएं हैं, जो कल्चरल इश्यूज होते हैं, यू नो, वो कुछ और ही सिखाता है, होना कुछ और चाहिए। तो इसलिए आप अगर सेंसिटिव एंड स्ट्रॉन्ग बने, जो कि इज रिक्वायर्ड, देन यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज समझना पड़ेगा। राइट। नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। जो दिक्कत हमें शुरू में हुई थी जब हम महिला सम्मान प्रकोष्ठ में महिलाएं आके अपनी परेशानियां बोलना शुरू की, उसका फिर धीरे धीरे आए, यू नो, क्योंकि अदरवाइज व्हाट इज हैपनिंग,
आप अगर सेंसिटिव पर्सन है एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रांग, यू आर इन अ पोजीशन जहां आपको कुछ डिलीवर करना है, तो आप ही अगर हिल गए यू आर नॉट एबल टू डिलीवर एनीथिंग. दिमाग Right. माइंड उस तरह से फिर लॉजिकली काम नहीं करेगा. सो यू हैव टू, बिकॉज यू नो व्हाट इज अगेन एनर्जी वाली बात, यू आर टेकिंग ऑन द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन. कोई भी इंटरेक्शन हो गई, फॉरेंसिक साइंस का लॉ है, अगर कुछ भी टच होगा, हाँ. ठीक है ना, तो एक्सचेंज ऑफ मैटर होगा. बिल्कुल. इफ माई एनर्जी टचेज योर एनर्जी, वाइस वर्सा, एक्सचेंज ऑफ मैटर तो होना ही है. सो यू हैव टू मेक योर बाउंड्रीज. बाउंड्री मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई लाइफ में, अगर ढंग से काम करना है तो. आपसे बात करके तो मुझे लगता है कि एक पार्ट होना चाहिए एजुकेशन का ये, कि आप अपने सोल को, आप अपनी एनर्जीज को कैसे स्ट्रांग रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर मजबूत आदमी कहीं ना कहीं टूटता है. बिल्कुल, है ना? उस समय के लिए उसके लिए कुछ सेट होना चाहिए. एग्जैक्टली. तो ये तो आजकल शायद करने भी लग गए हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ की बात हो रही है. EQ की जो बात होती है वो अगर स्कूल्स में कर रहे हैं कई जगह, तो दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड. बिकॉज आज की जो दुनिया है वो इतनी तेज़ी से बदल रही है. सबसे ज़रूरी है कि कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों को. दिन भर रिएक्ट करते रहें तो शाम तक पागल हो जाएंगे. बिल्कुल. ठीक है ना, दिमाग खराब हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिस्पॉन्ड करना सीखिए. एंड IQ वो नहीं सिखा पाएगा आपको, हाँ. EQ. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. IQ में तो क्या ही बात करो, हम लोग जो सब्जेक्ट्स पढ़ते थे उसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा अब. ठीक है ना. तो आपने सिस्टम में रह करके काम किया, बहुत टॉप पे भी काम किया, छोटी छोटी जगहों पर जाकर भी काम किया, थानों के ऊपर भी आपने बहुत अच्छा काम किया. जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है? क्योंकि देखिए, एक निर्भया कांड आया, उसके बाद एक अंकिता भंडारी कांड आ गया. तो कहाँ कहाँ हम सिस्टम में हार रहे हैं और उसको ठीक दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? see, you need sensitive and dedicated people in the system. जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में आते कौन है? पुलिस आएंगे, आपके प्रोसिक्यूटर्स आएंगे एंड जुडिशरी. You need sensitive people everywhere. Sensitive and strong. वही जो अपना टैगलाइन अभी हम लोगों ने बनाया कि सेंसिटिव एंड स्ट्रॉन्ग लोग होना उन जगहों पे बहुत ज़रूरी, जो प्रॉब्लम को समझे और प्रॉब्लम से ही सॉल्यूशंस निकाले. ठीक है ना. और ये ना हो कि भाई हम काम करने जा रहे हैं तो हमको बस तनख्वाह भर काम करनी है. दैट यू हैव टू वॉक द टॉक, और थोड़ा आपको डिस्टेंस तो चलना पड़ेगा. तो ये जब तीनों जगह पे होने लगेगा, ठीक है ना, फिर EQ की भी बात आएगी, ठीक है ना, IQ की भी बात आएगी. तो ये सब चीज जब प्ले आउट करेंगे तो अपने आप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा. अब वो टेक्निकल बातें और हैं कि भाई इतने सारे पुलिसमैन नहीं है, इतने जज नहीं है, इतने ये कमी है, इतनी वैकेंसी है. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट, वो भी भरना ज़रूरी है. बट आई विल ऑलवेज से कि इन जगहों पे अगर सेंसिटिव लोग बैठें तो दे विल वर्क मैजिक. कम भी हो फिर भी वो कर ले जाएंगे, क्योंकि फिर वो अंदर से होता है. है ना. राइट. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी लड़की के साथ कोई घटना घटती है, ये मैंने हमेशा देखा है कि लोग उस घटना को भूल करके ये तय करने लगते हैं, वहां क्यों गई थी, ऐसा क्यों पहना हुआ था, ऐसे कैसे बोल रही थी, अंधेरे में वहां खड़ी हुई थी. मेरा आपसे पता दिल से एक सवाल है कि ये जो कल्चरल साइलेंस है, इस पे कितना काम होना चाहिए? और किसी के साथ क्राइम हुआ है, हम उसको जज करने की जगह ये नहीं देखते कि उसके साथ ऐसा हो गया. No, that's a very important question. ये कल्चरल साइलेंस, इसको हम लोग बाईस्टैंडर एपैथी भी बोलते हैं. कि कोई चीज हो रही है आपके आंख के सामने, कोई मतलब कोई क्राइम हो रहा है, आप चुप खड़े, और आजकल तो और भी वर्स है, मोबाइल में फोटो ले रहे हैं. राइट. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू आर डूइंग इट. तो ये कल्चरल साइलेंस होता क्यों है, ये भी सोचना जरूरी है. एक तो भय होता है कि अगर हम इसमें कुछ करने गए, ठीक है ना, हम भी विक्टिम हो जाएंगे. तो उस मारे भी होता है कि अरे भैया दूर रहो. ठीक है. कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, मेनी ईस्टर्न कल्चर्स, जो सोचते, जिनमें वो भी रहती है बात कि भाई अगर ट्रॉमा हो रहा है तो उसको डिस्कस ना करो.
ठीक है, क्योंकि उससे आदमी और ट्रॉमेटाइज, कभी कभी जब बच्चों के विरुद्ध सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो बहुत कुछ चुप रह के आपको पता करना पड़ता है. तो दैट कल्चरल साइलेंस इज ऑल राइट because you're trying to know things. But something is happening in front of your eyes. बसेस में इतनी छेड़खानी होती है, लेडीज जो चलती हैं, लड़कियां चलती हैं ऑटो पे, तो क्यों नहीं बोलते हो भाई? And you won't like it if that is happening to your sister or your mother. राइट. So वो भी तो किसी की सिस्टर है, किसी की मदर है, किसी की सोशल aunt मीडिया है. का वीडियो बन रहा होता है, वो कोई पिटाई चल रही है वो कहीं किसी जरूर महिला की या बनेगा. पुरुष की, तो एक फुटेज बना रहे होते हैं लोग. This is very embarrassing. It is very wrong. ठीक है ना. एक वो साइलेंस जिसमें कि आप सुन रहे हैं अलग, आपको सुनना जरूरी है, दैट इज ओके. बट जहां आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है ना. और होता क्या है वो जो भय की बात होती है ना, हर एक को लगता है कि भाई हम अगर कुछ करते हैं हम अकेले पड़ेंगे, हाँ. बाकी लोग नहीं मेरे साथ देंगे. तो somehow we need to इन चीजों में कम्युनिटी अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर पार्ट पुलिस और गवर्नमेंट का नहीं हो हर सकता. जगह कहाँ आ जाएगी? हाँ. ठीक है ना. हाँ. कहाँ आएगी? और घटना होगी तब आएगी ना. तो उसके पहले तो आप और हम ही कर सकते हैं कुछ, ठीक है ना. जो राह चलते लोग हैं वो कर सकते हैं, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम करें तो हम अकेले ना हो जाए और फिर इसके बाद मेरी बारी. तो दैट समहाउ जो बाईस्टैंडर एपैथी होता है उस पे काम होना चाहिए. आपने मुखिया के तौर पर, डीजीपी के तौर पर उत्तर प्रदेश के सूबे को भी देखा, सिस्टम में रह के देखा और अब सिस्टम से बाहर देख रही हैं. उस समय का उत्तर प्रदेश देखा और आज का उत्तर प्रदेश देख रही हैं. कितना अंतर है दोनों की तस्वीरों में? अंतर जरूर होगा, पर अब हम उत्तर प्रदेश में रहते नहीं हैं जिससे हम अब उतना फॉलो नहीं करते. बट ऑफ कोर्स सूचनाएं तो आती रहती. आई थिंक देयर इज फियर ऑफ द लॉ. I also feel that मतलब theoretically लोगों में अमूमन respect for the law होना चाहिए, जो अगेन फिर डिसेंट लोगों में ही होता है. और इनडिसेंट लोगों के लिए तो फियर ऑफ लॉ होना चाहिए, विच इज देयर. ठीक है ना. और रही बात, बाकी बात जो रही कम्युनिटी में अवेयरनेस वाली, जब कोई अगर क्राइम करने वाला भी होता है, उसको लगता है कि नहीं दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी विल यूनाइट अगेंस्ट मी, तो इट इज अ डेटरेंस. ठीक है. टेक्नोलॉजी से भी बहुत डेटरेंस होता है. सीसीटीवी कैमरास है, उसके बाद रात में विमेन तो आजकल नाइट शिफ्ट्स भी करती हैं ना भाई. तो जिन इलाकों में डार्कनेस है वहाँ अगर पेट्रोलिंग हो जाए, लाइटिंग हो जाए, those things can make a lot of difference. और ये सारी चीजें हो रही होंगी, जरूर हो रही होंगी, because these are necessary. And I think there is एक थॉट प्रोसेस है कि विमेन को आगे लाना जरूरी है. If you are looking at a $3 trillion economy or $5 trillion economy, तो आप वही 50% को पीछे नहीं छोड़ सकते. वो तो लाना पड़ेगा आपको. और उनको लाने के लिए वो माहौल देना जरूरी है जिसमें वो जैसे इकोनॉमिक्स में उसको नज कहते कि नज दी वुमन सो दैट शी कम्स आउट ऑफ द हाउस एंड वर्क्स. तो ये सारी चीजें जरूर हो रही होंगी. अब किस लेवल पे हो रही हैं आई डोंट नो, बट दीज आर कॉमन सेंस थिंग्स व्हिच मस्ट बी हैपनिंग. आप मेरे सामने बैठी हैं और एक सवाल तो पूरा बनता ही है, वुमेन्स लीडर्स को कैसे बाहर निकाला जाए. आप मुझे इसका फॉर्मूला बता दीजिए. वुमेन लीडर्स को सोसाइटी से कैसे बाहर ऊपर लाके रखा जाए? हाँ, अगेन दैट्स वेरी डीप क्वेश्चन. ये भी कई लेयर्स में ही हो सकता है. दिस इज इसका सॉल्यूशन लेयर्ड सॉल्यूशन ही होगा. अब हमें देखना है, सबसे पहले तो हम, जैसे हमने कहा, चैरिटी, इक्वालिटी, एवरीथिंग बिगिंस एट होम, राइट. तो वो कॉन्फिडेंस भी देना
माँ बाप का ही रोल होता है सबसे पहले। जब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, आप अपनी बेटियों को ये नहीं बोलेंगे अरे तुमसे तो ये नहीं हो होगा, पाएगा। ठीक है नहीं हो पाएगा टाइप्स, तो वो नहीं होना है। तो एक वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला। फिर स्कूल, बच्चा स्कूल गया। अब स्कूल की कुछ स्टडीज हमने पढ़ी जिसमें कहते हैं कि अगर कोई साइंस रिलेटेड या मैथ्स रिलेटेड प्रोजेक्ट हो तो टीचर भी लड़के को पहले प्रेफरेंस देती है। इट्स अ रिसर्च। तो अब टीचर्स को भी सेंसिटिव होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है, अगर किसी में कैपेबिलिटी आप दिख रहा है तो आप दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका जेंडर। वहाँ भी कॉन्फिडेंस आया। ये सारी चीजें एक सेल्फ बिलीफ क्रिएट करता है लड़कियों में और आगे जाके विमेन में। उसके बाद मान लो कि वो काम करने जा रही है, तो रास्ते में जाएगी कहीं से, ठीक है ना, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेगी, अपना प्राइवेट गाड़ी हो, सबकी तो होती नहीं है भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लेता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फिर आप सेफ बनाओ, ठीक है। अब कैसे बनाओ, वो एक काम हम लोगों ने भी किया था। हम लोग वी स्टार्टेड ट्रेनिंग द ऑटो ड्राइवर्स एंड द बस कंडक्टर्स एंड बस ड्राइवर्स ऑन जेंडर सेंसिटिविटी। तो वो एक काम हो सकता है। उसके बाद आपके कुछ एप्स भी आए हैं, गूगल में और ऊबर में हम देखते हैं कि रियल टाइम आपको दिख जाता है, राइट। लाइक व्हेन माय डॉटर गोज आउट, अभी भी हम उसको बोलते हैं उसको ऑन करना ताकि हम जान जाए तुम जब पहुंच गई हो, ठीक है, जब भी रात में जाती है। सो दैट इज इट। उसके बाद अगर वर्क प्लेस में है, जैसे ऑफिस है, कंपनीज है, तो वहाँ पे भी जो लीडर होता है ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, उसको तो भाई एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा अपने व्यवहार से कि भाई ये प्लेस में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है। रिमेम्बर पिल्लई उस्ताद, हाँ राइट। तो उस टाइप के चाहिए हमको। वहाँ भी टाइम्स भी ऐसा ही है। यहाँ पे हर मोर्चे पे महिला को बहुत आगे रखा जाता है और कोई मेल मैंने कभी नहीं सुना बोले लीडर इज लीडर। No, it's very good. इस ऑर्गेनाइजेशन में है। It's very good, तो वो होना चाहिए। फिर इक्विटी वाली बात, फिर पिल्लई उस्ताद की बात। अगर मान लीजिए किसी स्किल में कमी हो, ट्रेनिंग्स होते हैं, दे शुड बी सेंट टू दैट, क्योंकि स्किल तो एक एक्वायर करने की चीज है ना। आई डोंट थिंक वी आर बोर्न विद ऑल द स्किल्स, राइट? वी आर बोर्न विद द बेसिक सर्वाइवल स्किल्स। ग्रोथ स्किल्स धीरे धीरे आता है। ग्रोथ माइंडसेट सर्वाइवल माइंडसेट से बहुत डिफरेंट होता है, तो वो भी एम्प्लॉयर्स को प्रोवाइड करना चाहिए। फिर there is a lot of things, मीटिंग्स में कौन बोल रहा है, महिला चुप हो गई कि नहीं, ठीक है ना, वो बोली तो उसे चुप करा दिया गया कि नहीं। These things are the quality of a good leader. जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है उसको ये सारी चीजें करनी, वॉक द टॉक जिसको कहते हैं, वो उसको करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से नहीं होता। पर रमा, ये सारी चीजें तो आपके अराउंड हो रही हैं, ठीक है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रीसेट कर रहा है अपना ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है विमेन का। विमेन को सेल्फ एम्पावर भी करना पड़ेगा अपने आप को। अपने आप में आपका, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे आपके बारे में, यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंस तो लानी पड़ेगी जो काम में आप है। और फिर सेल्फ बिलीफ कि यार चाहे दुनिया जो बोल रही हो, अगर इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स तो कोई कुछ भी बोलता रहे। तो सेल्फ बिलीफ से भी कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से फिर विमेन लीडरशिप भी निकलती है। हाँ। एंड 2-3 चीज और है विमेन का, जो हमने खुद का भी महसूस किया और औरों को भी देखते हैं, नेटवर्किंग में थोड़ी कमजोर हो जाती है। हाँ। तो अगर जो उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हो जाते हैं, कारण होते हैं, अब कारण में से ही हमको सोल्यूशन निकालना है प्रॉब्लम से। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? मेंटरशिप जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आप खुद ही किसी को अपना मेंटोर बना लो और वो भी राजी हो कि हाँ हम आपको मेंटोरिंग करेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा प्रोवाइड करना चाहिए। राइट। उसके बाद देखिए, देयर विल कम अ टाइम व्हेन द वुमन वांट्स टू स्टार्ट, एक फैमिली स्टार्ट करना चाह रही है, फिर उसके मान लीजिए चाइल्ड बर्थ भी होता है, तो उस समय ना बहुत तरह की बातें उसके दिमाग में चलती है। तो उस समय अगर ये मेंटोर्स, राइट, उसको थोड़ा सांत्वना दे कि ठीक है ऐसा है, ये प्रोग्रेस हो रहा है, ताकि वो अपने को कट ऑफ ना महसूस करे। हाँ भाई, तुम जब
तुमको लगे तुम्हारा चाइल्ड केयर लीव खत्म हो, तुम वापस आओ, ज्वाइन करो, ये वो करके अगर उसको थोड़ा सा ये करें तो दैट गोज अ लॉन्ग वे। वरना वो अपने को बिल्कुल अकेला महसूस करती। एंड यू नो ड्यूरिंग जब चाइल्ड बर्थ होता है हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं बॉडी में, तो डिप्रेशन वाली स्थिति बहुत जल्दी आती है। तो इस समय अगर ये कोई सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है तो वो वापस आने में बड़ी आसानी होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर होती रहें तो विमेन लीडर्स की कमी नहीं होगी। टाइम्स नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank मतलब you. बातों का सिलसिला बहुत आगे बढ़ सकता था क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी, लेकिन एक टाइम लिमिट को देखते हुए मैं इस पॉडकास्ट की क्लोजिंग आप ही के शब्द चुरा के कर रही हूँ। अच्छा। आपकी जिंदगी की किताब आप खुद लिखते हैं, आप उसके स्क्रिप्ट राइटर खुद होते हैं, क्यों ना इसको सबसे खूबसूरत लिखा जाए। और एक बात जो आज आते हुए सुतापा सान्याल जी ने कही कि जिंदगी में ना सबके पास एक झुंझुना है, उसे बजाना है और जाना है, लेकिन इस झुंझुने में सुर निकले, ये बेसुरा ना बने, क्योंकि ये यात्रा बड़ी मजबूत होनी चाहिए।